स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख और संलेख से संबंधित जो नियमावली साझेदारी अधिनियम 1932 में दे रखी है उसके सभी प्रावधानों को देखा। आज हम लोग साझेदारों के पूंजी खातों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। साझेदारों के वित्तीय विवरण पत्रों में दो खाते अतिरिक्त बनाए जाते हैं एकाकी व्यापार के वित्तीय विवरणों की तुलना में। एकाकी व्यापार के वित्तीय विवरणों में हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और एक विवरण पत्र चिट्ठा तैयार करते हैं, जबकि साझेदारी फर्म का जब विवरण पत्र अपन तैयार करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते, ये चार खाते तैयार करते हैं और एक विवरण पत्र चिट्ठा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन ये समझें कि पूंजी खाता क्यों तैयार किया जाता है। साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं उसको तैयार करने के जो पीछे उद्देश्य है वो यही है कि साझेदारों से संबंधित जो भी खर्च और आय की मदें हैं वो उनके पूंजी खातों में जोड़ी जाती हैं और ये क्रिया एकाकी व्यापार में चिट्ठे के अंदर की जाती हैं। आपने पढ़ा है 11th में कि चिट्ठे के अंदर हम लोगों ने कैपिटल के अंदर शुद्ध लाभ को जोड़ा, शुद्ध हानि को घटाया, आहरण को घटाया, अतिरिक्त पूंजी लगाई तो अपन ने कैपिटल में ऐड किया। ये काम हम लोगों ने चिट्ठे के अंदर ही किया था क्योंकि एकाकी व्यापार था और एक ही व्यक्ति स्वामी है, वही निवेश कर रहा है, उसी को संपूर्ण लाभ मिल रहा है। पर साझेदारी व्यापार में न्यूनतम 2 सदस्य, अधिकतम 100 सदस्य होते हैं, तो इनके पूंजी खाते चिट्ठे के अंदर आपके कौन सा तैयार करना संभव नहीं होता है, यानी कि इनके पूंजी खातों में एडलेस करना चिट्ठे के अंदर संभव नहीं है क्योंकि इनकी स्वामियों की संख्या, साझेदारों की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 100 हो सकती है। इसलिए कहा गया कि पूंजी खातों का शेष ज्ञात करने के लिए आपको चिट्ठे के बाहर पूंजी खाते तैयार करने पड़ते हैं और ये पूंजी खाते बनाने की 2 विधियां हैं जो कि आज अपन देखेंगे। कौन कौन सी? परिवर्तनशील पूंजी खाते और दूसरा कौन सा? स्थिर पूंजी खाते। परिवर्तनशील पूंजी खातों में एक ही खाता तैयार किया जाता है जिसको नाम दिया गया पूंजी खाता, और स्थिर पूंजी खातों के अंदर 2 खाते तैयार किए जाते हैं, इसमें कौन कौन सा? पूंजी खाता और कौन सा? चालू खाता। तो आज इसी को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाते कब बनाए जाते हैं? जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हों। इसका मतलब यह हुआ कि साझेदार ये चाहते हैं कि प्रतिवर्ष वर्ष के अंत में परिवर्तित पूंजी का शेष बता दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत एक ही खाता बनाया जाता है, पूंजी खाता। तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाली जितनी भी मदें हैं वो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती हैं, जैसे साझेदारों को मिलने वाला आपके वेतन, कमीशन, किराया, पूंजी पर ब्याज या वितरण योग्य लाभ। लाभ हानि नियोजन खाते में जो लाभ में हिस्सा मिला उसे ही अपन वितरण योग्य लाभ बोलते हैं। और अगर साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी व्यापार में लगाई है तो ये सभी मदें पूंजी खातों के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाएंगी, और पूंजी को घटाने वाली जितनी भी मदें हैं या जिनकी वजह से आपके साझेदार की पूंजी में कमी होगी, उन मदों को पूंजी खातों के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ऐसी कौन कौन सी मदें हैं? ये सबसे पहले आहरण, आहरण पर ब्याज या वितरण योग्य हानि। और कभी कभी हो सकता है कि स्वामी व्यापार से विनियोजित पूंजी का कुछ अंश हटा ले तो उसे पूंजी का आहरण बोलते हैं, तो उसे भी आपके कौन सा? पूंजी खातों के डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे। और इसी कारण से पूंजी खाते का शेष सदैव प्रारंभिक और अंतिम शेष परिवर्तित होता रहता है। इसमें प्रारंभिक शेष की तुलना में अंतिम शेष हमेशा परिवर्तित होता है, इसी इसको नाम दिया गया परिवर्तनशील पूंजी खाते। ये किस प्रकार से प्रिपेयर किए जाएंगे, इनसे संबंधित जनरल प्रविष्टियां मैंने आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते से संबंधित वीडियो के अंदर आप लोगों को दे रखी हैं। उन सभी प्रविष्टियों की अगर अपन खतौनी करेंगे तो आपका ये पूंजी खाता कौन सा प्रिपेयर हो जाएगा।
क्या फॉर्मेट है जरा देखें पूंजी खाते का। खाते के रूप में आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पूंजी खाते का जनरली बैलेंस कौन सा होगा? कैपिटल का जनरली बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, और अगर आपको पूंजी खाते के शेष के बारे में कुछ नहीं कहा है तो उसको क्रेडिट शेष मानते हुए क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। पर अगर आपके प्रश्न में मेंशन हो या दे रखा हो कि पूंजी खाते का डेबिट शेष है, तो उस स्थिति में अपन कौन सा डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी के नाम से दर्शाएंगे। अब प्रश्न आता है कि पार्टनर्स को जो फर्म से आय हुई है उन सभी आय को कहां दिखाया जाएगा? पूंजी खातों के क्रेडिट पक्ष में। या उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो सब कहां दिखाएंगे अपन? क्रेडिट पक्ष में। जैसे पार्टनर्स ने व्यापार में और अतिरिक्त पूंजी लगाई तो बाई बैंक के नाम से अपन इसको शो करें। इसी प्रकार से अगर उसने पूंजी हटा ली है तो वो कैपिटल अकाउंट के कहां पर जाएगी? डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से। और उसकी जितनी भी आय उसे प्राप्त हुई है वर्ष के दौरान, फर्म से पूंजी पर ब्याज प्राप्त हुआ हो, या आपके कौन सा वेतन प्राप्त हुआ हो, कमीशन प्राप्त हुआ हो, या संपत्ति के उपयोग के बदले फर्म से उस पर किराया प्राप्त हुआ हो, तो ये भी आपके साझेदार की आय का भाग है, तो ये भी उसके पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाते का क्रेडिट शेष यानी विभाजन योग्य लाभ में हिस्सा वो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से यहां पर दिखाएंगे। और इसी प्रकार से कौन कौन सी चीज मदे जो खर्च के रूप में कम होगी? अगर उसने व्यापार से क्या किया है? आहरण, यानी आय का वो भाग जो निजी उपयोग के लिए निकाला वो आहरण है। अभी ध्यान रख लेना, जो भी इसने साल भर में आय अर्जित करी है उसका अंश अगर वो व्यापार से निकालता है निजी उपयोग के लिए तो वो तो आहरण है। तो ये उसको ड्रॉइंग्स के नाम से अपन लोगों ने डेबिट में लिखा। इसी आहरण पर अगर ब्याज उससे चार्ज करना है तो वो भी पूंजी खाते के कहां आएगा? डेबिट साइड में। और इसी के बाद आता है आपके वितरण योग्य हानि, डिविजिबल लॉस। तो ये डिविजिबल लॉस भी कहां दिखाया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब यहां एक पॉइंट मैंने और लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आ गया? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, भाई इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो पढ़ा था कि इसको लाभों का प्रभार मानते हैं और लाभ हानि खाते के अंदर दिखाते हैं, पर ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन है? ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है कि अगर साझेदार ने फर्म से ऋण लिया है, न कि दिया है। अगर साझेदार ने फर्म से ऋण लिया है तो उस पर जो ब्याज वो फर्म को देगा तो वो ब्याज उसके पूंजी खातों से हम लोग चार्ज कर लेंगे, यानी उससे नगद प्राप्त करने की बजाय, उससे अलग से लेने की बजाय वो रकम पूंजी में से क्या कर ली जाएगी? समायोजित कर ली जाएगी। तो वो पूंजी पर ब्याज आपके कौन सा? ऋण पर ब्याज आपके कौन सा? यहां पर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। अगर साझेदार ने फर्म से ऋण लिया है तो ऐसे ऋण पर आपके लिया जाने वाला ब्याज उसके पूंजी खाते से समायोजित करेंगे, इसलिए यहां पर मैंने दिखाया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। अब इस खाते का जो अंतिम शेष होगा स्वभावतः इसका क्रेडिट शेष आता है, तो टू बैलेंस सीडी के नाम से उसको अपन क्या करेंगे? यहां पर दर्शाएंगे। अब इसी प्रकार से ये तो हो गया परिवर्तनशील पूंजी खाते। इस खाते का शेष प्रारंभ की तुलना में सदैव परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसको नाम दिया गया परिवर्तनशील पूंजी खाते। अब इसमें जो दूसरा प्रकार दे रखा है वो है स्थिर पूंजी खाते। स्थिर पूंजी खाते का अभिप्राय क्या है? जब साझेदार ये चाहते हैं कि उनके द्वारा विनियोजित की गई पूंजी, जो उन्होंने व्यापार में पूंजी लगाई है, उस विनियोजित पूंजी को तो स्थिर रखा जाए और उस पूंजी के आधार पर जो वर्ष में उन्होंने आय अर्जित करी है उस आय का लेखा अलग खातों में किया जाए, तो ऐसी स्थिति में स्थिर पूंजी खाते विधि को हम लोग अपनाते हैं। जब सभी साझेदार ये निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी खाते कहलाते हैं। स्थिर आपके पूंजी खाता विधि में साझेदारों के पूंजी खातों से संबंधित दो खाते खोले जाते हैं, जिसमें पहला खाता दे रखा है साझेदारों के पूंजी खाते, दूसरा चालू खाते। सबसे पहले समझते हैं पूंजी खाते के बारे में कि जो इसमें पूंजी खाता बनाया जाएगा स्थिर पूंजी खाते विधि के अंदर, इस खाते में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। जो उसने फर्म के अंदर पूंजी लगाई है उसका ही लेखा करेंगे।
पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष एक जैसा रहता है, क्योंकि ये विनियोजित पूंजी है, इसका सदैव आपके कौन सा क्रेडिट शेष रहता है। उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए या स्थायी रूप से फर्म से पूंजी का क्या कर ले, आहरण कर ले, उसी दशा में पूंजी खाते का शेष परिवर्तित होता है। स्थिर पूंजी खाते विधि में पूंजी खाते का शेष परिवर्तित होने के अगर आपसे पूछे जाएं कि कब परिवर्तित होगा, तो केवल उसी दशा में होगा जब साझेदार या तो फर्म में अतिरिक्त पूंजी लगाए तो पूंजी का शेष परिवर्तित होगा, या फर्म से आपके पूंजी हटा ले, जिसको पूंजी का आहरण बोला गया, उसकी वजह से पूंजी खातों में परिवर्तन होता है। अन्यथा पूंजी खाता हमेशा स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा और इस खाते का शेष सदैव कौन सा आता है, क्रेडिट शेष आता है। इस खाते का प्रारूप कैसे बनाएंगे अपन देखें जरा। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी के नाम से अगर पूंजी खाते का क्रेडिट शेष दे रखा है, जो कि स्वभावतः होता ही है क्रेडिट शेष, तो उसको क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। अतिरिक्त पूंजी इसने लगाई है तो बाई बैंक के नाम से अपन दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, और पूंजी अगर इसने हटाई है व्यापार से तो टू बैंक के नाम से डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर से इसका शेष ज्ञात करेंगे टू बैलेंस सीडी, जो कि क्रेडिट शेष कहलाता है। क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, इसलिए ये बैलेंस क्या कहलाएगा, क्रेडिट शेष। अब बात करते हैं साझेदारों के आपके चालू खातों के बारे में। स्थिर पूंजी विधि के अंदर साझेदारों के चालू खाते। अभी चालू खातों के अंदर क्या दिखाना है, साझेदारों को वर्ष में प्राप्त हुई आय और उनके द्वारा किए गए व्यय, आय में से किए गए व्यय, उनका लेखा हम चालू खाते यानी करंट अकाउंट में करते हैं। साझेदारों के पूंजी लगाने और निकालने के अलावा साझेदारों को होने वाली आय को चालू खातों के क्रेडिट पक्ष में हम लोग दिखाते हैं। साझेदारों को मिलने वाला चाहे वेतन हो, कमीशन हो, पूंजी पर ब्याज हो, वितरण योग्य लाभ में आपके कौन सा हिस्सा हो, या संपत्ति के बदले, उपयोग के बदले उन्हें किराए की प्राप्ति हुई है, तो वो सब चालू खाते के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। साझेदारों द्वारा आय में से किए गए खर्च डेबिट पक्ष में आपके दिखाए जाएंगे, जिसमें आहरण पर ब्याज, वितरण योग्य हानि, इनका लेखा कहां किया जाएगा, डेबिट साइड में लेखा किया जाएगा। और एक और बात जो कि मैंने कि आपको पहले भी बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी फर्म से अगर साझेदार ने ऋण लिया है तो उस ऋण पर ब्याज हम पूंजी खाते से समायोजित करेंगे। चालू खाते का शेष प्रारंभिक और अंतिम, ये शेष आपके क्या होगा, इसका दोनों बैलेंसेस आ सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो चालू खाते का जो शेष है वो दोनों पक्ष में निकल सकता है, कुछ खातों का डेबिट में और कुछ आपके साझेदारों का क्रेडिट शेष हो सकता है। चालू खातों का क्रेडिट शेष फर्म के लिए दायित्व है, इसको कौन सा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। और चालू खाते का डेबिट शेष फर्म के लिए चल संपत्ति के रूप में है, इनको कहां दिखाया जाएगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। चालू खाते का प्रारूप भी अपन देख लेते हैं फटाफट। चालू खाते का जैसा कि मैंने कहा कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से, और डेबिट दिया है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से, और कुछ नहीं कहा है तो आपको क्रेडिट शेष मानते हुए क्रेडिट साइड में ही लिखना है। अब बात आती है कि पार्टनर्स की कौन कौन सी इनकम है। इस इनकम में अपन ले लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेंट और डिविजिबल आपके प्रॉफिट में लाभ में हिस्सा, वो क्रेडिट साइड में अपन मेंशन करेंगे। इसके इस आय में से उसने जो वर्ष में व्यय किया है, अब इसमें इसी का भाग व्यय के रूप में कौन कौन सा होगा। अगर उसने फर्म से आहरण कर लिया है तो टू ड्रॉइंग्स के नाम से लिखें, आहरण पर ब्याज चार्ज किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से आएगा, और फिर आपकी विभाजन योग्य हानि जो कि कहां, डेबिट साइड में। और जैसा कि एक और मत मैंने आपको बताई नई, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर्स ने फर्म से ऋण लिया है, उस ऋण पर अगर जो ब्याज अपन उससे चार्ज करेंगे उसका भी अपन कौन सा, उसके चालू खाते में से समायोजित कर लिया जाएगा। चालू खाते का बैलेंस निकालें तो ये बैलेंस दोनों तरफ निकल सकता है, जैसे प्रारंभिक शेष दोनों तरफ आ सकता है तो क्लोजिंग भी दोनों तरफ आ सकता है। अगर चालू खाते का क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है तो डिफरेंस कहां पर लिखेंगे अपन, डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और इसका विपरीत हो जाए, डेबिट का योग ज्यादा है
तो बैलेंसिंग फिगर से शेष कहां पर दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो ये कौन सा शेष कहलाएगा? डेबिट शेष कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो पूंजी खातों की आपके प्रिपेयर करने की दो विधियां, परिवर्तनशील पूंजी खाते और स्थिर पूंजी खाते। अब बात आती है कि प्रश्न में अगर आपको कह रखा है कि आप स्थिर पूंजी खाते विधि से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन से कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं कहे तो उस स्थिति में आपको परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि को अपनाना है। अब मैं बात करता हूं कि इन दोनों विधियों को लेकर अंतर दे रखे हैं हमारी बुक्स में, इस अंतर को भी अपन समझ लें। स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील आपके कौन सा पूंजी खाता विधि, इस दोनों के डिफरेंसेस के बारे में अपन जरा देखें। खातों की संख्या के आधार पर स्थिर पूंजी खाता विधि के अंदर कितने खाते बनाए जाते हैं? 2, पूंजी खाता और कौन सा? चालू खाता। परिवर्तनशील पूंजी खातों विधि के अंदर कौन से आपके कितने खाते बनाए जाते हैं? केवल 1 पूंजी खाता। अब बात करते हैं पूंजी खातों के शेष में परिवर्तन को लेकर। तो स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है, यानी स्थिर रहता है। जब तक कि अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए या स्थायी रूप से पूंजी वापस न निकाली जाए, तब तक पूंजी खाते का शेष स्थिर होता है। अब परिवर्तनशील पूंजी खाते के बारे में देखें। परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। अब पूंजी खातों के शेष के बारे में बात करें। स्थिर पूंजी खाते का शेष, स्थिर पूंजी खाते विधि के अंदर जब पूंजी खाता बनाएंगे तो उस खाते का शेष सदैव कौन सा शेष होता है? क्रेडिट शेष ही आएगा हमेशा। परंतु परिवर्तनशील पूंजी खातों के अंदर जब हम पूंजी खाते बनाते हैं तो उनके पूंजी खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इस बात का हमारे को कौन सा ध्यान में रखना है। व्यवहारों के लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एक अंतर दिया है। इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। स्थिर पूंजी खाता विधि से जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो इसके अंदर केवल पूंजी संबंधी व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में किया जाता है, न कि पूंजी खातों में। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंदर आपके पूंजी लगाने, निकालने और अन्य सभी आपके साझेदारों से संबंधित खर्च व आय के व्यवहारों का लेखा किसमें किया जाएगा? पूंजी खातों के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये अंतर आप लोगों को दे रखे हैं। जब भी आप एग्जामिनेशन में अंतर को लिखें तो ये अंतर का आधार जरूर लिखें। ये आपको इस प्रकार से मैंने जानबूझ के यहाँ पर दिखाया ताकि आप लोगों को अंतर लिखने का तरीका भी आए। हम लोग जनरली बिना आधार के अंतर लिखते हैं तो उसके कोई मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं मिलते हैं। तो इस बात का भी अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपके कौन सा पूंजी खातों के संदर्भ में अपन ने सब कुछ देख लिया है। अब हम देखेंगे कि इन खातों को प्रिपेयर करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते, इनको बनाने के लिए कुछ आपकी कौन सा कैलकुलेशंस हैं, कुछ गणनाएं हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। अब उसको लेकर अपन बात करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेशन को लेकर है, जो कि आप लोगों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर काम आएगी। ये कैलकुलेशन सैलरी को लेकर है, पूंजी पर ब्याज को लेकर है, ऋण पर ब्याज को लेकर है और कमीशन से संबंधित जो कैलकुलेशंस किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करी है। तो ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।